सर्दियों में ये बना के खा लिया ना तो पूरे साल आपको बदन दर्द नहीं होगा, हड्डियों में दर्द नहीं होगा। और ये आज परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, ताकि परफेक्ट माउथ मेल्टिंग आपका ये गोंद पाक बने। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं गोंद पाक। गोंद हमें खाना ही चाहिए फ्रेंड्स, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप एक बार गूगल पे ज़रूर चेक करें। इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है, इसलिए हमारी हड्डियों को ये मजबूत रखता है। तो गोंद ले लिया है मैंने 1 कप। सारे मेजरमेंट आपको 1 कप के हिसाब से लेने हैं। तो आज हम इसको डायरेक्टली फ्राई ना करके मिक्सी में डालेंगे, और थोड़ा सा मैं बचा के रखूंगी, उसे मैं फ्राई करूंगी और मिक्सी में डाल के इसे पल्स मोड पे करेंगे। एकदम डिफरेंट नई स्टाइल की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। झटपट भी बन जाती है और बिल्कुल दांतों में चिपकती भी नहीं है। तो यहाँ मैंने देखिए ये गोंद का पाउडर बना लिया है। इस टाइप का सूजी जैसा टेक्सचर का ये पाउडर बन जाएगा। अब चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको मोटे तले का बर्तन चाहिए, चौड़ा बर्तन लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी आधा कप के आसपास डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो ये आप लो फ्लेम पे इसे भूनें, हार्डली 2 मिनट लगेंगे इसे भूनने में। हल्का गुलाबी होने तक आप इसे भूनें, फिर फटाफट से इसे निकाल के रख लें। अब सेम उसी कढ़ाई में मैं 2 चम्मच घी डाल रही हूँ, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो जैसे मैंने बादाम, काजू, पिस्ता और अखरोट ले लिया है। मैंने तीनों जो नट्स है, बादाम, काजू और अखरोट को आधा आधा कप ले लिया है, और पिस्ता को मैंने 1/4 कप ले लिया है। नट्स आपको जो भी पसंद है उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें आप आपके हिसाब से मेजरमेंट रख सकते हैं। तो मैं नट्स को थोड़ा सा फ्राई करना पसंद करती हूँ, ताकि उसमें वो क्रंची बाइट आए और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए हमारे गोंद पाक की। तो फ्राई करके निकाल लिया है, और जो गोंद हमने थोड़ा सा बचा के रखा था 1 बड़ा चम्मच के करीब, उसे मैं इसे घी में थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। मुझे इसका एक बाइट पसंद है जब वो गोंद पाक में आता है, इससे मैं ये करके डाल रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद वो बाइट, तो आप मिक्सी में ही सारा का सारा पीस लीजिएगा। अब जिस कप से हमने गोंद लिया था उसी कप से 1.5 कप आपको घी लेना है। घर का बना हुआ देसी घी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और 1 कप आपको ले लेना है गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं, बस वही गेहूं का आटा। तो घी अच्छी तरह से गर्म होने के बाद ही आप गेहूं का आटा डालें, और इसे अच्छी तरह से लो फ्लेम पे ही आपको इसको चलाते जाना है और इसे सेकना है। इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कलर नोटिस कर लीजिए आटे का। बाद में आपको बताऊंगी किस हद तक आपको भूनना है। जब तक ये सिक रहा है तब तक हम यहाँ एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। गुड़ हम इसमें डालने वाले हैं, तो गुड़ को मैं फाइन चॉप कर लूंगी, और 1 कप भर के हम गुड़ ले लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा गुड़ ले सकते हैं, अदरवाइज 1 कप एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। यहाँ मैंने देसी गुड़ यूज़ किया है फ्रेंड्स, और गुड़ खाना भी चाहिए। मैं तो ऐसे भी कभी मीठा खाने का मन करता है तो मैं एक गुड़ खा लेती हूँ। अब चलिए ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो ठंडे हो चुके हैं, इसे भी मिक्सी जार में डाल दूंगी। थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैं रख लूंगी ऊपर से गार्निश के लिए, और बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे। आटे को भूलेगा नहीं, इसे चलाते रहिएगा और फ्लेम को लो ही रखिएगा। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स को है ना पल्स मोड पे ही पीसा है। मुझे दरदरा पाउडर चाहिए था। अगर आपको फाइन पाउडर चाहिए तो फाइन भी बना सकते हैं, या आप चॉपर में चॉप करके इसके नट्स भी रख सकते हैं। गोंद को हम क्रश कर लेंगे इस तरह से, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने गार्निश के लिए रखे थे इसे मैं अपने ग्रेटर में ग्रेट कर लूंगी, ताकि अच्छी तरह से मैं गार्निश कर पाऊँ। तो जब तक आटा सिकता है तब तक आप ये सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच जाए। कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसका कलर अभी नोटिस कर लीजिए, पहले ये कैसा था, अब ये चाय कलर का हो गया है। तो इतना हद तक आपको सेकना है। आपको खुशबू आने लगेगी सौंधी सौंधी, तो समझ जाइएगा कि ये परफेक्ट है। तो चलिए ये सिक चुका है आटा। तो अब हमने जो गोंद को पीस के रखा था वो डालेंगे, बट आपको बैचेस में डालना है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फ्लेम लो ही होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से, और एक हाथ से चलाते भी रहिएगा। ये देखिए, और गोंद पीसने की वजह से ना फटाफट से फ्राई हो जाता है फ्रेंड्स। इसका टेक्सचर कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोंद फ्राई हो चुका है। गोंद डालने के बाद आपको 1 मिनट हार्डली चलाना है इसे। इसके बाद जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट को सेका था वो ऐड करेंगे, और ड्राई फ्रूट्स को जो पीसा था वो ऐड करेंगे, और क्रश किया हुआ गोंद ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सॉल्ट का पाउडर यानी ड्राई जिंजर पाउडर, जिसे मैंने बनाना आपको बताया है। अभी रिसेंटली ही वीडियो डाला है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही में इलायची और जायफल का पाउडर फ्लेवर के लिए। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और सारी चीज़ें डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और पकाना है। अब गैस को हम ऑफ कर लेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप गुड़। गैस ऑफ करने के बाद ही डालना है, यानी अब आपको बिल्कुल भी पकाना नहीं है। अगर आपको सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग गोंद की बर्फी चाहिए या गोंद के लड्डू चाहिए तो ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप गैस ऑन करके गुड़ डालेंगे तो वो रबड़ी
च्यूई हो जाएगा, वो सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग नहीं बनेगा। इसलिए गुड़ को अच्छी तरह से फाइन चॉप करें और आप इस तरीके से गैस ऑफ करके गुड़ को गरम गरम मिक्सचर में ऐड करें। यहाँ एक थाली को ग्रीस कर लिया है मैंने घी से और फटाफट से ये मिक्सचर को निकाल लेते हैं ग्रीस की हुई थाली पर। ये देखिए कितना परफेक्टली ये स्लाइड हुआ है। अब मैं स्पैचुला से इसे स्प्रेड कर लूंगी थाली में और अच्छी तरह से मैं इसे इवन आउट कर लूंगी। तो इस बार मैं गोंद की बर्फी बना रही हूँ, लड्डू नहीं बना रही हूँ, क्योंकि लड्डू में काफ़ी टाइम लगता है और फटाफट काम करना पड़ता है। बर्फी फटाफट से बन जाती है, आप क्या कहते हो, और इनफैक्ट जगह भी कम लेती है स्टोरेज में। ऊपर से मैं ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स, गार्निश कर रही हूँ जो हमने नट्स को चॉप किया था, तो काजू बादाम पिस्ता से आप गार्निश करें और इसे आप हल्के से दबा दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर नहीं पसंद गार्निश तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम आधे घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। आधे घंटे बाद अभी एक और काम करना बाकी है। तो आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, ये हल्का हल्का सेट हो चुका है। तभी आपको इसमें कट लगा देने हैं। हल्का गर्म हो तब कट लगाते हैं तो पीसेस एकदम परफेक्ट निकलते हैं। कट लगाने के बाद आपको इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है और इसके बाद हम आगे एक और प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। ठंडी है तो जल्दी ठंडा हो जाता है 2 घंटे में। तो अब मैं जहाँ कट लगाया है वहीं मैं फिर से एक बार मेरा नाइफ घुमा दूंगी। इससे क्या होगा, परफेक्ट पीसेस निकलते हैं, एजेस एकदम क्लीन आते हैं। तो ये टिप भी याद रखेगा। आराम से आप 2-3 महीने इसे स्टोर करके एंजॉय कर सकते हैं। सुपर सॉफ्ट एंड माउथ मेल्टिंग ये गोंद की बर्फी बनी है। तो इस बार लड्डू ना बना के आप ये बनाएं और अपनी हड्डियां मजबूत करें, पूरे साल का जोश भर दे ये गोंद पाक बना के। कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के रखें। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।